तो मोहतरम नाजरीन, अनवर इटोल जो है पैक होना शुरू हो चुका है और जितने हमारे पास ऑर्डर आए हुए थे वो हमने ऑलमोस्ट आज पैक कर लेने हैं। बाकी जो भी ऑर्डर आएंगे आप ऑर्डर दे सकते हैं हमें, सिर्फ अनवर इटोल का। बाकी जो आम है वो भी हम आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन अनवर इटोल का एडवांस पैसे, एडवांस ऑर्डर होगा तो आप हमें बताएंगे तो फिर उसके लिहाज से ही तोड़ेंगे ना। ये अभी तक लगा हुआ है, हमने सिर्फ 20 बॉक्स तोड़े हैं इसमें से, तो बाकी लगा हुआ है। और बाकी सिंदड़ी, लंगड़ा, दशहरी वो आप हमें कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं। वो एक दिन पहले ऑर्डर देंगे और उसी दिन पैसे भेजेंगे आप, दूसरे दिन ही आपको आम डिस्पैच हो जाएगा। अनवर इटोल के लिए पहले से बुकिंग करवा लेंगे तो उतना ही आम हम तोड़ेंगे जितना आपका ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो ये अनवर इटोल है, इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, मीडियम साइज़ होता है, ठीक है ना। इस तरह के 2 साइज़ होते हैं जैसे, तो इसमें से जो बहुत छोटा साइज़ रह जाता है उसको तो हम अलग निकाल देते हैं, वो आपको डिस्पैच नहीं करेंगे। और फिर इस तरह से जो दागी होगा निशान वो आपको नहीं भेजा जाएगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा आम भेजा जाएगा। जो साफ़ सुथरे आम होंगे वही आपको आम भेजे जाएंगे, ये निशान वाले हम लोग अलग निकाल देंगे। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास के जस्ट मुज़ाफ़ात में। एग्रीकल्चरल लैंड ये है, यहाँ का इर्द गिर्द की सूरत हाल। वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ और सर बताना बहुत मुश्किल है, अल्फाज नहीं है, अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है। नहरें सूखी भी हैं, पानी की शदीद कमी है। यहाँ एक हैंडपम्प किसी मेहरबान ने लगवाया होगा। पानी ज़रा चेक करवाओ बेटा मुझे भी। आए हाय, चला इसको, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सर आप यकीन करें किसी नेमत से कम नहीं है। अब ये जिस भाई ने भी यहाँ लगाया था, अल्लाह ताला उसके बेहिसाब उसका अजर दे कि सख्त किस्म की गर्मी है सर, पसीने में शराबूर हैं आप। 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है इन दिनों। आम की चीज़ें आपने देख ली, आम की वीडियो देख ली। अनवर इटोल बहुत से मेहरबानों को भेजा है हमने, कुछ और भेज रहे हैं, वो एक कारोबार है वो भी चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं पहुँचा हूँ, सांगड़ बाईपास मेरे इर्द गिर्द रह जाएगा, वहाँ मवेशी मंडी भी लगी हुई है, वहाँ भी जाना है कुछ भाइयों की तरफ से कुर्बानी के लिए जानवर भी ख़रीदने। लेकिन मैं यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ। एक शख्स जो कि एक रिक्शा ड्राइवर है, उसका बेटा 2 साल से कैंसर में मुब्तला है। किस किस्म का कैंसर है ये वहाँ जाकर बात कर लेते हैं। और मेडिसिन पर है, बहुत मुश्किल हो रही है उसे मेडिसिन ख़रीदने के लिए। कुछ ज़्यादा नहीं तो 1 आध महीने की कोशिश करेंगे कि उसे पता कर लेते हैं कितने पैसे लगते हैं, तो वो उस तक पहुंचाते हैं। और ये सब कुछ हमारे किसी न किसी मेहरबान की तरफ से होगा। किस मेहरबान की तरफ से होगा ये आपको आगे चलकर दिखाते और बताते हैं। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाना है। मैं उस जगह पहुँच चुका हूँ। बाज़ औक़ात कहानियाँ अक्सर इतनी दर्दनाक हैं, ये वो कहानियाँ होती हैं जिसका वो ऑन स्पॉट पहुंचकर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये लोग जेन्युइन हैं, ये डिज़र्विंग हैं, ये मांगने वाले नहीं हैं। जब इस तरह के लोग मिलते हैं ना तो फिर दिल चाहता है कि यार उनके लिए आखिरी हद तक कुछ किया जाए। ये जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ वो फैमिली है। ये रिक्शा किराए का है, भाड़े पे जिस तरह लिया जाता है, फिर वो बाप जो है वो चला रहा है रिक्शा। और अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। हाँ मोहतरम, मैं अगर आपसे 5 मिनट के बाद आपको बैक कॉल करूं तो कैसा रहेगा? ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूं। तो ये एक्चुअल में उसका कमरा ये है, उस भाई का, वो भाई का घर ये है, लेकिन ये कमरे की हालत ऐसी नहीं है कि उसमें रह सके वो, तो इसे तो बस किचन बना लिया गया है। तो वो रह रहा है अपने भाई के कमरे में, ये भाई के साथ में कमरे बने में। मेरी ये पुप्पो है, अच्छा, वालदा का इंतकाल हो गया। अच्छा, तो भाई का चेहरा भी छुपा लेते हैं हल्का। अच्छा, ये डिसेबल हैं पैदाइशी। चलें, अल्लाह आप पे भी रहम करें, इंशाल्लाह आपके लिए भी कुछ करते हैं। तो बच्चा कहाँ गया अपना? तो इस घर में वो बच्चा है जो गुर्दों के मर्ज का, गुर्दों का कैंसर है उस बच्चे को। तो ये वो बच्चा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है,
बस ये छोड़ दो रहने दो। बहुत खूबसूरत बच्चा है। अभी ये फैमिली कराची से पहुंची है कुछ देर पहले। इंडस हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। इलाज तो फ्री है, आपको पता है इंडस हॉस्पिटल में देखना वेखना सब कुछ। लेकिन ये एक मेडिसिन है, क्या कहें इस मेडिसिन को, 18 से 20 हजार रुपए की है। रोजाना बच्चे ने 3 टैबलेट खानी है, सुबह शाम दोपहर। तो ये मेडिसिन इनको खरीदनी पड़ती है। या तो इस तरह का कोई सिलसिला हो जाए कि ये मेडिसिन इन्हें कोई हमारा कोई ऐसा शख्स, हमारा मेहरबान, जिनकी कोई मेडिसिन कंपनी हो या इनकी दस्तरस हो, इंडस हॉस्पिटल में उनकी दस्तरस हो, कोई ताल्लुकात हो, और वो इन्हें मेडिसिन फ्री कर दें। ये तो हाँ ना, यही बहुत है। वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो मैं फिलहाल इन्हें 2 महीनों की मेडिसिन 40 हजार रुपए। ये हमारे एक भाई हैं राणा साहब, नाम मैं उनका नहीं लेता, उन्होंने कहा कि नाम मत लें मेरा। तो राणा साहब हमारे पास एक और भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि नाम मत लें। तो ये एक और राणा साहब हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मसूद राणा साहब के रिश्तेदार हैं ये। भाई आ जाओ, हैदर भाई, ये 40 हजार रुपए हैं और ये हमारे राणा साहब की तरफ से ही, ठीक है। तो अल्लाह ताला उन्हें जजा दे आपके बच्चे के लिए। और आपके बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि पूरी जिंदगी उन्हें ये खानी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो मैं जो ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर मुमकिन हो पाए कोई मुझसे रब्ता करे जिनके इंडस हॉस्पिटल में ताल्लुकात हों और ये मेडिसिन उन्हें फ्री करा दें। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से किराया लगाकर वो कुछ ना कुछ करके कर लेंगे कुछ भी, लेकिन मेडिसिन की तरफ से बहुत दुखी हैं। मेडिसिन महंगी। तो ये है सूरत हाल। तो जो भी भाई इसमें, ये जो राणा साहब है हमारे, उनका पार्टिसिपेट तो हो गया 2 महीने के लिए, तो ये बेफिक्र हो गया। आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर करेगा। तो यहाँ से मैं जाऊंगा, लेकिन हमारी जो वो एक बुजुर्ग खातून है, तो हमारी एक बहन है अलवीना कुरैशी साहिबा अमेरिका से, उन्होंने कहा था कि भी फर्स्ट जिलहज से 5,000 रुपये पर डे, तो वो किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। तो वो मैं उन्हें देकर जा रहा हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बच्चे के लिए दवाई का इंतजाम हो गया 2 महीने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया। ये हमारी खातून है, एक डिसेबल है पैदाइशी। तो मेरे पास 5,000 रुपये एक अमानत थी अलवीना कुरैशी बहन की अमेरिका से। तो वो मैं इस अम्मा को, अम्मा 5,000 मिली हुई, हाँ खुश हो जो, बस दुआओं में याद रख दो, ठीक है। असां जी अलवीना बहन मोकले आएंगे, ठीक है। तां जे लाए अल्लाह खुश रखे तां। तो मैं जहाँ अभी मौजूद था वहाँ से कुछ 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र करके उस गांव में आया हूँ जहाँ मस्जिद ज़ेर तामीर है। मस्जिद में पानी का इंतज़ाम था। आज से कुछ 1 साल पहले हमने एक वाटर हैंड पंप भी लगाया था। पानी खारा है, यहाँ मीठा पानी है नहीं, वज़ू वगैरह के वो काम आता था। मस्जिद तामीर हो रही है तो मीठे पानी की अशद ज़रूरत थी कि, लेकिन मीठा पानी इस पूरे इलाके में अवेलेबल नहीं है। यहाँ से कुछ 650 फीट दूर बोर करवाया मौलवी साहब ने। पाइप ख़रीदना था उसका, 650 फीट का पाइप ख़रीद कर बोर वहाँ करवा कर, तो उसके लिए कुछ 14-15 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। तो हमारी एक बहन है अंबर खालिद साहिबा यूएई से, उन्होंने 20,000 रुपये मुझे भेजे। और मौलवी साहब 20,000 रुपये तहाँ के मिली हुआ। हाँ अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता। बस दुआओं में याद रख जो। वहीं मस्जिद जो कम मस्जिद का काम है मेरे भाई, मैं दुआएं देने वाला कौन हूँ, अल्लाह ताला का काम है। और यकीनन यहाँ नमाजी नमाज़ पढ़ेंगे सैकड़ों हज़ारों, मैं तो कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता सर। ये मस्जिद 100 साल तक बरकरार रहती है, 200 साल 500 साल, हमें नहीं मालूम कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, ये खुदा जानता है। तो अंबर खालिद साहिबा आपकी तरफ से 20,000 रुपये अदा कर दिए गए हैं, जिससे 650 फीट दूर से पानी का इंतज़ाम जो है वो बोर हो चुका है। नाली कुछ खोद दी है, बाकी पाइप ख़रीदना है, तो वो यहाँ तक पानी पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मीरपुर ख़ास के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद हूँ। पानी सर, वाटर हैंड पंप का एक दूसरा प्रोजेक्ट वो आज कंप्लीट होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक घर के सामने मौजूद हूँ मैं। तो इस घर में वाटर हैंड पंप लगाया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। असगर अली मरहूम साहब इस साल सवाब है कि इनकी तरफ से ये वाटर हैंड पंप मुझे मौसूल हुआ था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर इसे चलाता। तो ये इकबाल भाई हैं, मैं देख रहा था भाई, बताऊँ आपको कि इकबाल भाई ने मुझसे रब्ता किया था, उनकी फैमिली के हैं असगर अली मरहूम साहब इसाले सवाब के लिए। तो ये घर है, पानी का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था, गैलन पड़े हुए सामने, तो पानी भर के ये लोग लाते थे। ये इनका किचन है, ये इनका घर है, ठीक है। तो घर का वो कहाँ है भाई, कहाँ है? मजदूरी पे गया हुआ है। आप क्या लगते हैं? बेटा। अच्छा बेटे हैं आप उनके। चलें बेटा, ये नलका लग गया है, ध्यान से चलाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़्यादा अरसा चलेगा।
तो इनके लिए दुआ करना, असगर अली मरहूम साहब के लिए, ठीक है। बहुत ये घर भी एक मज़दूर फैमिली का, एक गरीब फैमिली जिनके घर पे पानी का इंतज़ाम नहीं था। अम्मा नलका लग गया, अच्छा लगा? खुश हो खुश हो तो बस खुश रहो, खुश रहो। तो ये घर है और यहाँ पर जो हैंडपम्प लगा है अख्तरी बेगम के नाम से। अख्तरी बेगम साहिबा हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। इकबाल भाई साहब की वालदा हैं, तो अल्लाह ताला उनका साया सर पे सलामत रखे। सब माओं का जिनकी माएँ हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह नलका लग गया है, पानी आ रहा है। कुछ इस तरह का लैंडस्केप है, शहर का मुज़ाफ़ात है ये। यहाँ मैं एक घर में मौजूद हूँ और यहाँ एक वाटर हैंडपम्प लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम मौजूद है, दिलीप साहब हैं, मुस्तफ़ा साहब हैं और ये एक गरीब फैमिली, मज़दूर फैमिली। इकबाल भाई के रेफरेंस से इसाले सवाब है ये अब्दुल हमीद मरहूम और नूर जहाँ मरहूमा के लिए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में उनके मरातिब को बुलंद करे। पुट थोड़ा हलाए दिखार, पानी अच्छे तो हाँ हाँ सही है, ठंडा पानी और मीठा पानी अल्हम्दुलिल्लाह इस फैमिली के लिए निकला है। तो बस पुट बस 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 पानी तो ज़्यादा ना कजा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और वाटर हैंडपम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। ये जितने भी हैंडपम्प हैं हमारी कोशिश होती है कि मुकम्मल तहकीक के बाद जो जेन्युइन ज़रूरतमंद हैं, जहाँ पानी के मसाइल हैं, जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ ये इंस्टॉल किए जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक और हैंडपम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। अम्मा किए लगो? हाँ नलको लगी भी हो सुठो हाँ हाँ पानी भी मिठो मिठा हाँ माशाल्लाह। हाणे को भी भरन अचे ना पाड़े में मना न कजो कहीं मना करे तो साला करे खुश आबाद हो जो जको बेचारे नलका मरा देने पर वो भी आबाद होन खुश हो। आमीन आमीन आमीन। बाकी एक कोशिश कर सदी तो अल्लाह से कभी आबाद हो। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो घर की कंडीशन है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई सबब बनेगा, कोई वसीला बनेगा। बाथरूम नहीं है आपके पास? अच्छा ये बाथरूम है, चलें अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ इंतज़ाम हो जाए, कम से कम बाथरूम का ही सही। मैं घर में मौजूद हूँ और ये भी एक गरीब फैमिली है, ज़रूरतमंद। पानी भर के लाते हैं तो फिर इस तरह के ड्रम में स्टोर कर लेते थे, नलका नहीं था। अब ये है कि नलका लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो नलका लगा पुट 1 मिनट सब्र का, जो ये नलका लगा है राहत इकबाल एंड निगत खालिद, इसके लिए मुझे राहिल भाई ने रब्ता किया था कराची से। उनके बिहाफ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हैंडपम्प इंस्टॉल हो गया है। राहिल भाई के रेफरेंस से एक और हैंडपम्प भी मुझे मिला है, नेक्स्ट मैं वहाँ लेके जाऊँगा आपको। और यहाँ पानी अल्हम्दुलिल्लाह ये हैंडपम्प दे रहा है। शहर के मुज़ाफ़ात में ही मैं मौजूद हूँ और यहाँ एक और हैंडपम्प लगाया गया है। बहन भी हमारी यहाँ मौजूद हैं, चेहरे नहीं दिखाते ख़वातीन के, आपको भी पता है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है राहिल भाई कराची से, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, उनके बिहाफ पर ये डोनेटेड है मोहम्मद नईम एंड शमीम बेगम साहिबा की तरफ से। यहाँ पर एक वाटर हैंडपम्प लगाया गया है। बेटा चलाना ज़रा, पानी आ रहा है। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कैसा लग रहा है? आप आ जाओ, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलती हो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब आपको पहले पानी कहाँ से भर के लाते थे? गैलन भर, बस छोड़ दो बेटा, हैं अम्मी वालों के घर से या किसी के घर से गैलन भर के लाते। तो बहुत तंगी होती है, बहुत ज्यादा तंगी थी। पीने के लिए तो अलग, फिर नहाने धोना, कपड़े धोना मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अल्लाह अकबर। मैं आपको दिखाऊं मेरे भाइयों, ये वाशरूम है और उसमें ये 2 बाल्टियाँ भर के गैलन भर के रखा हुआ है। आप सोच सकते हैं ये क्यों भर के रखा है? इसलिए कि यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, कोई टंकी नहीं। अल्लाह अकबर। ये घड़ा, ये गैलन, ये गैलन में उठा के लेके आई हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो ये उठा के लाती, तो हस्बैंड क्या करते हैं? वो काम मजदूरी पे जाते हैं। मजदूरी पे जाते हैं, तो वो सारा दिन मजदूरी पे, तो पानी फिर आप भरती हैं। चलें, ये भी एक बहुत सवाब का काम है भाई। अल्लाह ताला सलामत रखे उन लोगों को जो लोग हमारे ज़रिए से हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमें ये कहते हैं। और तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी यहाँ आ रहा है। बहुत शुक्रिया राहिल भाई, थैंक यू। और मोहम्मद नईम और शमीम बेगम साहिबा, आप फ़हीम अलग साहब मीरपुर ख़ास से ही हैं और उनकी ज़ौजा हमारी भाभी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा था कि एक हैंडपम्प इंस्टॉल कीजिएगा, तो उनके बिहाफ पर एक हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। मस्जिद के सामने है। फ़हीम भाई आपके और भाभी साहिबा की तरफ से यहाँ इंस्टॉल हो गया। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। यहाँ पर पानी मीठा निकला है यहाँ से, तो राहगीर आते जाते मोहल्ले वाले भी भरेंगे। और मस्जिद में अगर पानी का ना हो इंतज़ाम, जैसे बिजली यहाँ बहुत जाती रहती है, तो मजबूरी में यहाँ वज़ू भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हैंडपम्प आपकी तरफ से इंस्टॉल। मैं एक और घर में मौजूद हूँ। ये भी एक ज़रूरतमंद परेशान हाल फैमिली।
और वालदा का इंतकाल हो गया। नानी पाल रही थी बच्चों को, अब्बा मजदूरी करते हैं। यहाँ एक हैंडपम्प लगाया गया है। अरीशा बहन ने रब्ता किया था अपने वालिदैन की तरफ से, वो ये हैंडपम्प लगवाना चाहती, तो उनके वालिदैन साहब हयात हैं, तो दुआएं खैर हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ और सलमा नवाज़ साहिबा। पुट पानी आ रहा है? अरे माशाल्लाह, बस ठीक है पुट, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हैंडपम्प इंस्टॉल हो चुका है। तो अल्लाह ताला सलामत रखे इन वालिदैन को जिनकी बेटी है अरीशा साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक और हैंडपम्प इंस्टॉल हो चुका है। सामने मौजूद मीरपुर खास जरवारी शाह चौक। गर्मी इन दिनों शदीद पड़ रही है। सामने एक हीट स्ट्रोक कैंप लगा हुआ है जहाँ पर मेयर मीरपुर खास की तरफ से ठंडा पानी अवेलेबल होता है। इस तरफ एडमोर का एक पेट्रोल पंप है और उसके सामने है सिंध आयरन। यहाँ से मुझे लेना है सरिया, सॉरी सरिया नहीं, टी आयरन। ये है सरिया और ये है गॉर्डर और उसके साथ ये है टी आयरन। मुझे ये वाला टी आयरन लेना है। 11 टी आयरन लेने हैं हमने और एक लेना है रंग का डब्बा। गार्डर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो एक ये वाला डब्बा हो जाएगा और टी आयरन होंगे 11। सर बिल बन गया? कितने फीट ईयर है? ये 11 टी आयरन है 25 फीट के। नंबर क्या किया था? तो बिल हमारा बन गया है टी आयरन समेत 40,500 रुपए का। टी आयरन होंगे, साथ में एक रंग का डब्बा और किराया। ये ले भाई 40,500 दो, ठीक है। मैं एक घर में मौजूद हूँ और ये घर यहाँ दिखाने का मकसद ये है, वैसे तो आप हम सबको हम पे ट्रस्ट करते हैं कि हम वाकई कहीं जैनमंद ज़रूरतमंद फैमिलीज़ के यहाँ ही हैंडपम्प लगाते हैं। ये बहन है जिनका चेहरा नहीं दिखा रहे आपका, आप पर्दा नहीं करें। ये बहन एक गरीब फैमिली है, तो ये घर है इनकी कुल मता है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि ये एक डिज़र्विंग ज़रूरतमंद फैमिली है यहाँ पर। तो यहाँ जो हमारे इश्तियाक भाई हैं कराची से, इश्तियाक अहमद फैमिली, इनके बिहाफ पर 2 हैंडपम्प थे हमारे पास। ऊपर उनकी ख्वाहिश थी कि एक दुआया कलमात लिखे जाएं, या रब्बा कबला मिन्हा या रब्बा कबला मिन्ना अयाली। तो तालिब दुआ इश्तियाक अहमद फैमिली कराची से। तो इश्तियाक भाई, आपकी फैमिली की तरफ से एक वाटर हैंडपम्प यहाँ इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि इनकी फैमिली के लिए ये पानी जो कि ज़रूरत है उसका सिलसिला हो जाए, उसका सबब बन जाए और अल्लाह ताला आपके लिए अजर अजीम और सदका जारिया लिखे। बहुत शुक्रिया इश्तियाक। ये एक घर है, शायद आपको यकीन ना आए क्योंकि घर वाली यहाँ नहीं। एक बात तो होती है, घर वो होता है जहाँ इंसान थक हार कर आए और उसे 2 घड़ियाँ राहत की मिल जाएं। तो अल्लाह करे कि जो फैमिली यहाँ रह रही है उसको 2 घड़ियाँ राहत की मिलती हों। तो शोहर यहाँ मौजूद हैं, बेगम साहिबा पड़ोस में गई हुई हैं, बच्चे को उन्होंने उठाया हुआ, मजदूरी करते हैं। बाहर दीवार नहीं है, पर्दे ताने हुए हैं। चलो साइडों में लोगों की दीवारें हैं तो वो इनको दीवार बिना बनाए ही अपने घर में बैठे में ये लोगों की दीवारें इस्तेमाल हो रही हैं। और ये है इश्तियाक अहमद साहब। एक और हैंडपम्प वो इश्तियाक अहमद फैमिली की तरफ से था और ये कि इश्तियाक अहमद साहब की तरफ से तालिब दुआ या रब्बा कबला मिन्हा या रब्बा कबला मिन अयाली। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत दे। आजकल सेहत के कुछ मसाइल होते हैं, हार्ट के पेशेंट भी हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। हैंडपम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, देखें हम लोग बोरिंग करते हैं, 60-70% मीठा निकलता है, 30-40% कहीं खारा निकल आता है। तो यहाँ पानी मीठा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, इतने चलो। मीठे पानी की सर बहुत खुशी है और इस खुशी का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जो पानी से महरूम है। वैसे समझ नहीं आती, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ऐसे मुकामात मौजूद हैं जहाँ लोग मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन है। वैसे तो हम चांद और मरीख पर पानी ढूंढ रहे हैं लेकिन ज़मीन पर पानी नापैद होता जा रहा है, स्पेशली मीठा। तो बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद भाईजान, आप इसके मालिक हैं अभी जी, ठीक है, इसका ख्याल कीजिएगा जी, ठीक है जी। तो इसमें 2-3 कतरे सरसों के तेल के डाल दीजिएगा तो अच्छा ज़रा रमा रहेगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। मैं एक और घर में दाखिल हो रहा हूँ और यहाँ भी एक अदद हैंडपम्प लगाया गया है और ये हैंडपम्प है राबिया बीबी मरहुमा, उनके बिहाफ पर। बेटा थोड़ा चलाओ, हाँ पानी आ रहा है, बस ठीक है। बाकी घर की सूरत हाल भी आपको दिखा देते हैं। वही कि एक गरीब
ज़रूरतमंद फैमिली। कुल मता इस घर की आपको नज़र आ रही है, ये है। ठीक है भाई। हाँ, घर वाले तो आप हो ना जी? आ जा यार। तो ये किन की तरफ से है मैं बताता हूँ आपको। तो इनके लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद ताहिर साहब ने। मोहम्मद ताहिर साहब, आपके बिहाफ पर यहाँ हैंडपम्प इंस्टॉल हो चुका है। तो भाई अब नल का आपके हवाले ही है, तो दुआओं में याद रखिएगा। ये मरहुमा है राबिया बीबी, इनके लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 वाटर हैंडपम्प का प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हो गया। एक हैंडपम्प इसमें मिसिंग है। इकबाल भाई, आपके और आपके भाई के बिहाफ पर, जिसमें आपने कहा था कि नाम मत लिखिएगा और 2 भाइयों की तरफ से लिख दीजिएगा, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ भी हमारा शुरू हो चुका है, वो उसमें कंप्लीट होगा। और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस सिलसिले में शामिल रहे। शाम के 6:15 बज रहे हैं, सुबह से हम लोग निकले थे और बहुत सारे काम देखते हुए एक मुकम्मल भरपूर दिन जो है वो ज़िंदगी का रोज़ाना इसी तरह से होता है। कोई छुट्टी नहीं सर, 7 दिन, जुम्मा इतवार कुछ नहीं। घर की गली में पहुंच गया हूँ, ये कंडीशन है। अल्लाह ताला सलामत रखे। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक से ज़ायद कहानियाँ हैं। ये एक ऐसी फैमिली, एक साल वालिद का इंतकाल और दूसरी साल वालदा का इंतकाल हो गया। घर की असल में कंडीशन कैसी रही है इसकी, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये घर किस किस्म का होगा। वैसे मैं वो पिक्चर भी लगा दूंगा जो इसकी रिकंस्ट्रक्ट करने से पहले की मैंने बनाई हुई है। एक कहानी तो इस फैमिली के साथ बदकिस्मती की जुड़ी हुई है। इसमें 5 फीट ये ज़मीन में गड़ा पड़ा हुआ था ये घर, यहाँ तक इसमें मिट्टी की भर्ती करनी पड़ेगी। और दूसरी कहानी है सलमान मिठानी साहब की। सलमान मिठानी साहब का ताल्लुक मीरपुर खास से ही है। मैं डिटेल बहुत ज़्यादा बाद में बताऊंगा, अभी ज़्यादा डिटेल नहीं। जब ये बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उसके बाद मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। सलमान मिठानी साहब का मुख्तसरन उनके बारे में बता दूं। उनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला के पास चले गए, इंतकाल हो गया। तो वो एक वसीयत करके गए थे। मैं उनका नाम और पूरी डिटेल बताऊंगा कि वो क्या वसीयत करके गए थे। बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के, किन हालात से वो गुजरे होंगे। क्योंकि कल मुझे एक कॉल आई तालिब हिजाजी साहब की यूके से, जिनकी उम्र करीबन 90 साल है। उन्होंने माइग्रेशन हिजरत की है, उन्होंने जालंधर, महतपुर, नकोदर से। मेरे पुरखे भी वहीं से आए थे, तो मुझे बड़ा रिलेट महसूस हुआ उनसे। उन्होंने कहा कि मैं पानी में दिलचस्पी रखता हूं, पानी लोगों को फराहम करने में। क्यों, बिहाइंड द सीन क्या था? उन्होंने जो वो उस वक्त 12-14 साल की उम्र में जो माइग्रेशन की थी, हिजरत की थी, उसमें उन्होंने वो सब दुख और दर्द अपने जिस्म पर बिताए थे कि बारिशें हो गई शदीद, उन्हें टाइफाइड भी हो गया। वहाँ पानी बहुत था इर्द गिर्द, लेकिन पोल्यूटेड पानी था, साफ पानी पीने को नहीं मिलता था उन्हें। वो जहन में कहीं बस गया, वो दुख, वो दर्द, बेबसी। अब अगर उनके पास कुछ है तो वो चाहते हैं कि यार कोई और बेबस ना हो। इसी तरह सलमान मिठानी साहब हैं, उनके वालिद साहब पर क्या बीती होगी कि वो ये वसीयत करके गए। क्या वसीयत करके गए ये जब कंप्लीट होगा जब मैं बताऊंगा। काम ये छोटा सोच के हमने शुरू किया था, लेकिन काम बढ़ चुका है। तो इसमें एक हमारे और मेहरबान भी होंगे, वकार भाई, उनका शेयर भी शामिल कर देंगे। और इसकी जो मुरम्मत है, 5 फीट इसे ऊपर किया जा रहा है, और उसके बाद भी जितना कुछ हो सका मुमकिन ये सब कुछ होगा। टी आयरन यहीं के लिए ख़रीदे हैं, छत के लिए चौके, वो जो टाइलें होती हैं वो ख़रीदनी हैं अभी। तो अल्लाह खैर करेगा, भर्ती भी डलेगी। और ये इससे पहले मैंने आपको नहीं दिखाया, बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। हम उसका एंड रिज़ल्ट आपको दिखा देते हैं तो लगता है 2 मिनट में वीडियो फिनिश, बन गया सब कुछ। लेकिन सर उसके लिए एक लंबी जर्नी होती है। तो मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि वाकई इसमें एक लंबा अमल होता है और फिर जाके चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो अल्लाह खैर करे, जब ये कंप्लीट होगा फिर सलमान भाई की कहानी क्या है वो भी बताएंगे। और इस फैमिली की तो मैंने कुछ आपको बता ही दी है कि इनके साथ भी सानेहात गुजर चुके हैं। तो अल्लाह ताला करम करे। गर्मी बहुत है, दोपहर का वक्त हो गया, घर के पास ही हूँ, खाना खाते हैं। मेरा घर यहाँ पड़ोस में ही है।